हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हमारा ज्योग्राफी का लास्ट यूनिट है, यूनिट 5। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों, आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि फ्लोरा मतलब जो भी हमारे प्लांट कम्युनिटी है जो कि अपने आप ही ग्रो होते हैं। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि हिल्स में अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और कोस्टल एरियाज में अलग होते हैं। तो ये इसे हम दोस्तों वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, जो वेजिटेशन अपने आप ग्रो होती है विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज बीन अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो फ्लोरा होती है दोस्तों, वो प्लांट्स को कहते हैं, फौना होता है उसको एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल किंगडम को फौना कहते हैं और प्लांट किंगडम को फ्लोरा कहते हैं। तो जो रिलीफ फीचर्स है दोस्तों जो इनको अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला है लैंड। तो लैंड ही दोस्तों अफेक्ट करता है कि हमारी वेजिटेशन कैसी होगी, वो कितनी फर्टाइल होगी। तो जितना ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा उतना ज्यादा अच्छा हमारा एग्रीकल्चर होगा। और जो अनड्यूलेटिंग रफ टेरेन्स है वहां पे क्या कहते हैं दोस्तों, प्लांट्स को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम वहां पे टेरेस फार्मिंग और ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है जो हमारी वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये डिफरेंट सॉइल हमारे डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि द सॉइल एट द हिल स्लोप्स एज कॉनिकल ट्रीज। तो जितने भी हिली एरियाज हैं दोस्तों, वहां पे कॉनिकल ट्रीज, पाइन ट्रीज, ये सारी ट्रीज ज्यादा होते हैं। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो क्लाइमेट है, जितना हमें सनलाइट मिल रहा है, जितना अच्छा रेनफॉल हो रहा है, ये सब हमारी उसको वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर में दोस्तों हमारे यहाँ आ जाता है सनलाइट कितना मिल रहा है। अगर ज्यादा सनलाइट होगा दोस्तों तो ज्यादा अच्छी वेजिटेशन होगी, जो पेड़ पौधे हैं वो खिले रहेंगे। ज्यादा अच्छी रेनफॉल होगी दोस्तों तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है हमारे प्लांट्स को या हमारी वेजिटेशन को जो डिटर्मिन करता है। उसके बाद ये हमारी दोस्तों 5 तरीके की वेजिटेशन है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फ्लोरा के बारे में है। उसके बाद हम फौना के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ है। तो अब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु में लाई करते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है दोस्तों, ये हैवी रेनफॉल एरियाज में ग्रो होते हैं। तो ये जो ट्रीज होते हैं या फिर ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हैविंग रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन कम होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। और जो ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, काफी अच्छी लंबी हाइट होती है। और इट हैज वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद जो फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों वो हर पूरे साल हरे रहते हैं, मतलब उनका कोई ऐसा सीजन नहीं होता कि जिसमें वो उनके पत्ते झड़ेंगे या फिर उनके पत्तों का रंग चेंज होगा। वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं। और ये इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज के नाम दे रखे हैं और इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनके भी नाम दे रखे हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल टॉपिक है दोस्तों, उसमें ज्यादा लॉजिकल सेंस कुछ नहीं है। आपको बस याद करना है कि हर फॉरेस्ट का एरिया कौन सा है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। उसके बाद डेसिडुअस की बात करते हैं दोस्तों। डेसिडुअस को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर के रेनफॉल के बीच में स्प्रेड होता है। ये अपनी लीव्स ड्राई सीजन में या समर सीजन में शेड करते हैं। और इनमें ये जो कॉमन एनिमल्स हैं, जैसे इनके नाम ले रखे लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट है दोस्तों। तो हमारे एवरग्रीन में अलग एनिमल्स थे और डेसिडुअस में अलग हैं। उसके बाद डेसिडुअस की दोस्तों फर्दर कैटेगराइजेशन भी कर रखी है। उसमें फर्स्ट है मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस। तो जो मॉइस्ट डेसिडुअस है वो रेनफॉल का लिमिट है 200 एंड 100 के बीच में। ड्राई है मतलब उसमें रेनफॉल का लिमिट कम है 170। तो जो मॉइस्ट है दोस्तों उसमें टीक एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है हमारा, और उसके बीच में अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में भी लिख रखा है। जो ड्राई डेसिडुअस है दोस्तों उसमें टीक, साल, पीपल एंड नीम होता है। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बारे में जिसमें दो कैटेगरीज है, मॉइस्ट और ड्राई।
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो जो थॉर्नी फॉरेस्ट है दोस्तों, वो हमको नाम से पता लग रहा है कि वो एरिड रीजन्स में होंगे, जैसे राजस्थान, हमारा हरियाणा, हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये जो थॉर्नी एरियाज है, मतलब जहाँ पे ये एरिड एरियाज है, मतलब जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, तो वहां पे ये थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स होते हैं। तो जो ट्रीज है वो स्कैटर्ड होते हैं, उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं। द स्टेम्स आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर। जो लीव्स होती हैं वो थिक होती हैं और वो इवेपोरेशन को मिनिमाइज करती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज भी दे रखे हैं और इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज भी दे रखे हैं। तो हर एक फॉरेस्ट के अपने फीचर्स हैं, जैसे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं। डेसिडुअस को मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट एरिड रीजन्स में ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम मॉन्टेन फॉरेस्ट की तरफ चलते, तो मॉन्टेन आप मॉन्टेन से याद कर सकते हैं कि वो माउंटेन्स में होते हैं। फिर माउंटेन्स में याद आती है, आपको याद आएगा माउंटेन्स की हाइट ज्यादा होती है, तो वो 1000 और 2000 मीटर्स के बीच में लाई करते हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे फॉरेस्ट होते हैं, 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल। और इसमें ग्रासलैंड्स होते हैं और इसमें एल्पाइन वेजिटेशन होती है। तो एल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं दोस्तों जो ग्रेजिंग के लिए होते हैं, जिसमें हमारी काऊ है या हमारी ये सब है जो ग्रेस करती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में मॉसेस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, लिचन्स भी बोल सकते हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ तुंद्रा वेजिटेशन। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन्स में होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, इसमें एल्पाइन वेजिटेशन होती है और इनमें मॉसेस और लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इनके एनिमल्स भी दे रखे हैं, जो सारे एनिमल्स है लगभग वो हमारे वो एनिमल्स है जो माउंटेन एरियाज में फाइंड होते हैं या फिर एरियाज वेयर वी हैव हाई ऑल्टीट्यूड। उसके बाद लास्ट टाइप है दोस्तों मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो अब सारे तरीके के फॉरेस्ट हो गए जो एरिड रीजन्स में होते हैं, जो माउंटेन्स में होते हैं। अब हमारे पास जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, जो कि सॉल्टी होता है, हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और अंडर वाटर ये हमारे फॉरेस्ट होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कोस्टल एरियाज पे होते हैं। तो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो वहां पे मड ज्यादा होता है और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। उसके बाद जो डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। उसके बाद ये रॉयल बंगाल टाइगर इनका फेमस एनिमल है इन फॉरेस्ट में। और उसके बाद सुंदरी ट्रीज हैं विच आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा टू प्रोवाइड हार्ड टिम्बर। तो ये सारा मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में दोस्तों कि मेनली इनका फीचर है कि जहाँ पे मड और सिल्ट ज्यादा होता है, मतलब कि कोस्टल एरियाज में होते हैं। तो ये हमारी 5 तरीके की फॉरेस्ट है दोस्तों। सबसे पहला था हमारा एवरग्रीन डेसिडुअस, जिसके 2 टाइप्स थे, मॉइस्ट और ड्राई। उसके बाद था हमारे पास मैनग्रोव है, उसके बाद हमारे पास माउंटेन है और उसके बाद हमारे पास थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स हैं। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने सारा फ्लोरा पढ़ा था, अब हम फौना पढ़ेंगे। तो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, इसमें सारे फैक्ट्स, आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट्स आप पढ़ सकते हो और इनके मेन मेन पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कि रिवर्स एंड लेक्स में हमारे पास टर्टल होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, पीजेंट्स हैं, डक्स हैं, क्रेन्स हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। हमारे गिर फॉरेस्ट में इंडियन लायन सबसे ज्यादा फेमस है। गिर फॉरेस्ट आपको पता है दोस्तों गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ में सबसे ज्यादा फेमस है वाइल्ड एस के लिए, वेयर एज दी थार डेजर्ट इज हैबिटेट फॉर कैमल्स। तो वन हॉर्न डायनासोरस असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता ही है हमारे कंट्री में डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके कारण दोस्तों हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। तो कितनी ज्यादा स्पीशीज है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब वो डेंजर जोन में या इंडेंजर्ड स्पीशीज कह गई हैं दोस्तों। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि हंटिंग होने लगी है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे एलिफेंट्स की हंटिंग होती है। पॉल्यूशन होने लग गया है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए और रैपिडली कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। ये 3-4 रीजन है दोस्तों जिससे सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही है और कई स्पीशीज है जो अब एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया अपने फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोस्फीयर खोले दोस्तों,
10 आउट ऑफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया बोटानिकल फॉरेस्ट को। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें दोस्तों, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर की एक स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। राइनो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत अच्छी बर्ड है हमारी इंडिया की। एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास 103 नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। अब दोस्तों इनमें भी आपको जैसे पता है कि अच्छी तरह इनकी मेंटेनेंस होने लगी है, और लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई इन जूज में या इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसकी पूरी केयर वो लोग ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में आज की तरफ से, जिसमें हमने फ्लोरा के बारे में पढ़ा, फौना के बारे में पढ़ा, और ये सारी एक्सटेंशन या फिर जो रीजंस है जो हमारी वाइल्ड लाइफ क्यों एक्सटेंट हो रही है उसके बारे में पढ़ा। तो चलते हैं दोस्तों अब एक नई वीडियो की तरफ, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।